बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। रुझानों में आरजेडी सबसे आगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। अगर पार्टियों की बात करें, बीजेपी दूसरे नंबर पर। आपको बता दें शुरुआती रुझान है और अभी रुझान बहुत तेजी से तब्दील होंगे। जेडीयू तीसरे नंबर पर। शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से अब तक बेगूसराय से आम आदमी पार्टी का एक सीट पर आम आदमी पार्टी भी बेगूसराय से बढ़त बनाती दिख रही है। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें शुरुआती रुझानों में लगातार तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। रुझानों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर। आपको बता दें कि 2020 में भी कुछ ऐसे ही नतीजे थे। जेडीयू तीसरे नंबर पर दिख रही है। लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं जिस तरीके से बेगूसराय से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये लगातार शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में तमाम तस्वीरें साफ हो रही हैं। हालांकि अभी ये तगड़ी फाइट है, नेक टू नेक फाइट चल रही है और ये रुझान अभी तेजी से तब्दील होंगे। ये शुरुआती रुझान है। भारतीय जनता, आप देखिए किस तरीके से बीजेपी दूसरे नंबर पर है और ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से। अब हम न्यूज रूम चलते हैं जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक हैं। ऋतिक, न्यूज रूम में क्या अपडेट है? न्यूज रूम से तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में अब घोषित होंगे, लेकिन लगातार काउंटिंग को लेकर हर एक तस्वीर दैनिक जागरण आप तक लेकर आ रहा है। और इस बीच ये भी खबर मिल रही है कि शुरुआती रुझानों में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। महागठबंधन जो है वो पीछे चल रहा है। न्यूज रूम में क्या तस्वीर है हमारे साथ, जो हमारे सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट्स भी जो है वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लगातार जो है देखिए, लगातार न्यूज रूम का जो माहौल है बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर वो भी काफी ज्यादा टफ दिख रहा है। हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी लगातार जो है पल पल के अपडेट्स भी दे रहे थे। इससे पहले पल्लवी ने भी सवाल किया। देखिए जो उस वक्त के रुझान थे और अब तक के रुझान थे, अजय जी, उसमें काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए अभी तो इस शुरुआती रुझान भी नहीं कहेंगे, ये बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। इसमें जो है 400-500 एक मतदान, एक विधानसभा सीट पर 400-500 हज़ार तक के होते हैं। तो इसमें आप शुरुआती रुझान भी नहीं कर सकते हैं। अब कांटे की टक्कर दिख रही है कि 100 और 80 सीटें हो गई है। महागठबंधन 80 सीटों पर और एनडीए जो है 100 सीटों के आसपास है। तो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं आया है। तो अभी हम इसको शुरुआती रुझान भी ना कहें, बस ये है कि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है और कुछ सीटों पर ये रुझान आने लगे हैं कि कौन बैलेट पेपर में कौन से प्रत्याशी कहाँ से आगे हैं। तो अभी इसको हम शुरुआती रुझान भी ना कहें, बस ये कहें कि अब बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। हमें 9 बजे तक का इंतज़ार करना होगा। 9 बजे के बाद ही जो है ईवीएम की गिनती शुरू होगी और उसमें जो राउंड दर राउंड जो परिणाम आएंगे उस पर हमें जो है निर्भर करेगा कि हम किस तरीके से कौन सी पार्टी कहाँ आगे है और फिर हम अपडेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अजय जी, मैं वापस आऊँगा आपके पास। हमारे साथ लगातार जो हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सर, काउंटिंग लगातार जारी है और इस बीच अगर आप देखें तो शुरुआती रुझानों में एनडीए को काफी बहुमत दिखाते हुए दिख रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें आती दिख रही हैं। एग्जिट पोल आपने भी देखा, लगातार उसमें भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही थी। महागठबंधन ने उस चीज को नकार दिया एग्जिट पोल को। उसने कहा कि नहीं भैया, हम नहीं मानते, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें काउंटिंग की शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से एनडीए को बढ़त और उसमें भी जेडीयू को बढ़त, कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो ये सारे रुझान हैं और रुझानों पे मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी निर्णायक विचार ना बनाएं, क्योंकि असल परिणाम तो हमको 10-11 बजे के बाद दिखना शुरू होगा। हाँ, ये जो प्रारंभिक रुझान है, प्रारंभिक रुझान ऐसे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ, एग्जिट पोल एक तरफा दिखा रहे थे नतीजे कि भाई एनडीए की सरकार वापस आएगी, आरजेडी हो सकता है पिछड़ जाए, महागठबंधन पिछड़ जाए। लेकिन जो अंडर करेंट था, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, ये था कि नहीं, जो मुकाबला है वो कांटे का होगा। इतनी सरल ये पूरी लड़ाई नहीं है, ये पूरा चुनाव, क्योंकि दोनों ही पक्षों में, दोनों ही जो गठबंधन थे, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, उनने मुद्दे इस बार, मतलब मैं जो देख रहा हूँ पिछले कई चुनावों के बाद, तो ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में विशुद्ध रूप से विकास, रोजगार और ग्रोथ की बात की जा रही थी। वरना पहले जाति इस बार भी रही है, लेकिन इस बार जाति सेकेंडरी रही, प्राइमरी डेवलपमेंट रहा। तो अगर जब दोनों ही पार्टियां एक ही मुद्दों पे फोकस कर रही हैं तो निश्चित रूप से ये जिस तरह का रुझान दिख रहा है, ये आना बिल्कुल सही था और होना भी था। हालांकि परिणाम जहाँ तक है वो हम दोपहर तक हमें समझ में आ जाएगा कि क्या रहेगा, लेकिन
ये चीज़ होना है, क्योंकि अब लोगों के पास विकल्प हो गए हैं। पहले विकल्पहीनता थी, अभी विकल्पहीनता जैसी स्थिति नहीं है। आपने सर देखा होगा बीते दिन पटना में एक पोस्टर लगा था, टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू ने एग्जिट पोल के बाद काफी अपना जोश भी दिखाया और उसके बाद पटना में पोस्टर लगा दिया। अभी भी राजभवन के सामने एक नया पोस्टर लगा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है और जो है मुख्यमंत्री बना दिया है। जेडीयू का जो जोश है लगातार, देखिए 2020 में 43 विधायक और तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन फिर भी नीतीश सीएम बन जाते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कद बढ़ने वाला है एनडीए में। जी, अभी इस बार आप देखेंगे तो 2 नई पार्टियां चुनाव में थी और वो अपना पूरा प्रचार को सीटों में बदल पाती हैं कि नहीं, ये अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ पार्टियों के वोट जो है काट सकती हैं, उनको एक चोट डेंट तो दे सकती हैं। तो ये जो आपने बताया कि नंबर्स को लेके कि नीतीश के लिए ऐसे हम कयास लगा रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी जदयू जो है वो आगे, वो साफ तौर पे बता रही कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही सीएम है, वो जिंदा है अभी। तो वो जो इसको मतलब अगर हम इस तरह से समझें कि उनका जो आत्मविश्वास की वजह वो 2 अन्य पार्टियां हैं जो इस बार मैदान में उतरी और जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों को डेंट पहुंचाया है और उसका फ़ायदा नीतीश को मिला होगा। नहीं बिल्कुल, अगर इस बीच पूरा अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर के लिए भी अगर आप देखें तो जन स्वराज की पार्टी जो है वो शुरुआती रुझानों में अभी तक उसने अपना खाता नहीं खोला, लेकिन अभी 4-5 सीट पे चल रही है। प्रशांत किशोर ने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर जीतेंगे तो बहुत ज़्यादा बहुमत ले आएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लाएंगे। क्या लग रहा है ऐसा ही हो जाएगा उनके साथ आज? देखिए, मैं जितना बिहार को अभी एनालाइज कर रहा था, पढ़ रहा हूँ, जितनी खबरें भी आ रही थी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही निर्णायक भूमिका में तो नहीं होंगे, लेकिन संभव है कि उनकी उपस्थिति विधानसभा में दर्ज हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वापस मैं आपके साथ आऊंगा और लगातार अगर आप देखेंगे इस बीच में तो हम न्यूज़ रूम से ये पूरा माहौल दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा, जरा सर आप दिखाइए किस तरीके का माहौल है अभी काउंटिंग को लेकर। और अजय जी से हम लगातार जुड़ रहे थे, अजय जी हमको पल पल के अपडेट्स भी दे रहे थे। अजय जी के पास वापस चलेंगे। अजय जी, जिस तरीके से जो मामले अभी सामने आ रहे हैं काउंटिंग को लेकर, हालांकि शांतिपूर्वक जो है वो काउंटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो ये बताया गया था तेज प्रताप के लिए, जरा सा मैं पूछ लेता हूँ आपको, क्योंकि महुआ से वो टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार अगर आप देखेंगे इस बीच में तो तेज प्रताप यादव के लिए शुरुआती रुझान में वो पीछे आ गए। अगर तेज प्रताप महुआ की सीट हार जाते हैं, पार्टी से बाहर, घर से बाहर, और अब महुआ की सीट भी अगर गई तो फिर तेज प्रताप का क्या भविष्य देख रहे हैं? अब तेज प्रताप के लिए मुश्किल तो है ही ना भाई। राजद ने वहाँ से कैंडिडेट उतारा, जो विधायक थे मुकेश रोशन, उनको ने उतारा और तेजस्वी यादव ने जाकर प्रचार भी किया, तो राजद का वोट तो बिखराव हुआ। अब राजद का जो वोट हो AMY समीकरण है, इनके कोर वोटर हैं, इनमें तो बिखराव हुआ। अच्छा, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले राबड़ी देवी का बयान और उनके बहन रोहिणी का बयान कि भाई है उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो राजद के जो कोर वोटर हैं उनमें तो एक मैसेज गया, सिंपैथी है, तो कुछ वोटर जो है उधर शिफ्ट हो गए, कुछ वोटर इधर शिफ्ट होंगे, तो दिक्कत तो होगी। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, इसको हम जो है परिणाम की तरह चर्चा करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अभी हमें इसका देखना होगा, कम से कम 10 बजे तक हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि राउंड दर राउंड जब एक विधानसभा सीट पर कम से कम 20 से 22 राउंड की काउंटिंग होती है, तो आप जो है और एक राउंड में 14 बैलेट पेपर खोलते हैं, 14 बूथ की काउंटिंग होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक राउंड में कम से कम 3 से 4 हज़ार वोटों की गिनती होती है, तो उसमें कौन आगे कौन पीछे चलता है। महागठबंधन की बात